पाठ प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के संबंध को आज हम देखते हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई जो है वो समाज है, जिसका निर्माण मनुष्य विभिन्न परस्पर संबंधों के आधार पर करते हैं। और मनोविज्ञान में भी अध्ययन की इकाई व्यक्ति और उसकी मनोवृत्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार दोनों की जो अध्ययन की जो मूल आधार है, दोनों के विषय का मूल आधार जो है वो मानव स्वभाव और मानव समाज है। इसलिए व्यक्ति है, व्यक्ति से लेकर के समाज है, इसलिए दोनों में परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक मनोविज्ञान नामक एक विषय का समन्वित स्वरूप के रूप में जन्म हुआ है। मानव व्यक्तित्व, भीड़, समूह व्यवहार, समाजीकरण आदि विभिन्न मनोसामाजिक अवधारणाएं हैं जिनका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जटिलता में उत्तरोत्तर वृद्धि से सामाजिक व्यक्तिक विचलनकारी प्रवृत्तियां, आपराधिक प्रवृत्तियां मनुष्य की, ये सभी चीज़ दोनों विषय से संबंधित हैं और इसमें इन दोनों में व्यापक अध्ययन और शोध कार्य हुआ है। दोनों विषयों में के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार के विचारकों के सिद्धांत भी जो हम पढ़ते हैं वो दोनों विषयों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। इस प्रकार इनमें घनिष्ठता होने के साथ साथ कुछ अंतर भी हैं। तो अंतर वही हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, व्यापक है, समाजशास्त्र की सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में व्यक्तिक व्यवस्था है, मानव व्यक्ति से संबंधित है क्योंकि अध्ययन की इकाई व्यक्ति होता है न कि समाज, इसलिए सीमित है। विषय क्षेत्र भी इसका सीमित है, संकीर्ण दृष्टिकोण है, व्यक्तिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, प्रयोगात्मक अध्ययन किए जाते हैं, ये विज्ञान के अधिक निकट है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र संसार व मनुष्य की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करता है और सामाजिक आदर्श व मूल्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में भी इनका अध्ययन किया जाता है। समस्त जगत व मानव की प्रवृत्ति, मूल स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, आदर्श, मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, प्रतिमान, इनका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में करके व्यक्तिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। दर्शन शास्त्री तर्क एवं कल्पना का सहारा लेता है। सामाजिक दर्शन शास्त्र जो है समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र का संयोजन है, जो सामाजिक जीवन में परम मूल्यों की व्याख्या करता है और इन्हीं मूल्यों के द्वारा समाजशास्त्र मानव व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाकर कल्याणकारी बनाने की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इसलिए समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित हैं। समाजशास्त्र व समाज कार्य। समाज कार्य यानी सोशोलॉजिकल वर्क। समाज कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति व कल्याण हेतु काम करता है और इसीलिए उसे समाजशास्त्री ज्ञान व अनुसंधानों के माध्यम से अपनी रूपरेखा या परियोजनाएं बनानी होती हैं इसमें सामाजिक कार्यकर्ता को। और सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो समाजशास्त्री सिद्धांतों और अवधारणाओं का व्यवहार में प्रयोग कर इन्हें उपयोगी बनाता है। वहीं समाजशास्त्र उसे सामाजिक यथार्थ की विवेचना करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि। और समाजशास्त्री प्रवृत्तियों का प्रयोग करके समाज कार्य भी किया जा सकता है। समाजशास्त्र व भूगोल में संबंध। तो समाजशास्त्र और भूगोल में मानव प्राकृतिक भूगोल और मानवीय भूगोल दो विभिन्न शाखाएं होती हैं। मानव भूगोल में मानव जीवन, आदिवासियों का जीवन, उनकी प्रवृत्ति, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत में भी मानव स्वभाव, उनकी पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उनका जीवन, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराओं का अध्ययन करता है। इसलिए दोनों जो हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। भौतिक पर्यावरण समाज, संस्कृति, समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करके इनके आकार और स्वरूप को निर्धारित करता है। समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय इसका ही परिणाम है। समाजशास्त्री को भौगोलिक पर्यावरण समझने हेतु प्रेरित करता है। मानव व्यवहार और प्राकृतिक परिस्थितियों के परस्पर संबंध मानव भूगोल को जन्म देते हैं, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। और मानव गतिविधियाँ, मानव कार्य प्रणालियाँ, इनका अध्ययन दोनों विषयों के अंतर्गत किया जाता है कि मनुष्य परंपरागत जीवन कैसे जीता था, दोनों में अध्ययन किया जाता है। मानव की कृषि व्यवस्था कैसी थी, दोनों विषय इससे संबंधित हैं। मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार कठिनाईपूर्ण या फिर किन परिस्थितियों में और किन किन साधनों के माध्यम से अपना जीवन जीता था, और आज के समय में मानव जीवन कैसा है, उसकी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था कैसी है,
उसकी भौगोलिक व्यवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, इन सभी का अध्ययन दोनों विषयों के अंतर्गत किया जाता है।